हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको विभाज्यता का नियम बताने वाले हैं। विभाज्यता का नियम मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ ये दो से विभाज्य है या नहीं, 4 3 से विभाज्य है या नहीं, 11 3 से विभाज्य है कि नहीं, 12 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 9 10 11 से विभाज्य है या नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। मतलब आपको कौन सी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितना से विभाज्य है। अगर मैं आपको कहूँ 1 2 8 7 6 ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, या मैं कहूँ 3 2 8 6 5 4 1 ये 7 से विभाज्य है या नहीं, या मैं इतना बड़ा नंबर आपको दूँ 2 4 6 3 2 1 8 5 3 2 6, इतना बड़ा नंबर मैं आपको दे दूँ और मैं कहूँ कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं, या 7 से विभाज्य है या नहीं, तो आप कैसे बताएंगे। आप तुरंत तो भागा देंगे नहीं, इतना भागा देने में आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन आपसे कोई पूछे विभाज्य है या नहीं, तो इसका कुछ नियम होता है। 2 से विभाज्य होने का, 3 से विभाज्य होने का, 2 3 4 5 6 7 8 11 12 से विभाज्य होने का कुछ नियम है। उस नियम को आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम हुआ है, किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक अगर 2 4 6 अर्थात सम संख्या हो जिसमें जीरो भी शामिल है, यानी जीरो और सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये 12 हो गया। ये तो छोटा अंक है, आप बता सकते हैं हाँ 2 से विभाज्य है, परंतु इसका नियम क्या है, अंत में क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य है। मैं कहूँ कि 2 8 6 ये भी सम संख्या है, ये भी विभाज्य होगा। अगर मैं कहूँ 3 8 1 ये विभाजित है या ये नहीं, तो आपको पता है रूल कि अंत में सम संख्या या जीरो होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, 2 8 6 5 4 ये विभाज्य है कि नहीं 2 से, तो आप भाग दें तो बैठेंगे नहीं, तो लास्ट में क्या देखेंगे आप, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है, तो ये 100% 2 से विभाजित हो जाएगा। अब आशा है आप सीख गए होंगे कि 2 से विभाज्य कैसे होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको बताना, 4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 23 408, दूसरा है 100246, तीसरा है 34971, और एक और है, चौथा है 150126। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले एक को चेक करेंगे, इसके अंत में सम संख्या है, विभाज्य हो जाएगा। इसके अंत में सम संख्या ये भी विभाज्य हो जाएगा। इसके अंत में सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। और इसके अंत में सम संख्या है तो ये विभाजित हो जाएगा, और जिसके अंत में सम संख्या है वो 2 से सिंपली विभाजित हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम, मैं कहूँ 3 से विभाजित है, 9 ये भी विभाजित है, 12, क्योंकि छोटी छोटी संख्या हैं आप बता सकते हैं। परंतु अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 3 1 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार की संख्याएं जो आप भागा जल्दी नहीं दे सकते हैं, वो विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए कुछ रूल आते हैं, रूल देखते हैं क्या है 3 से विभाजित होने का नियम। हम बात कर रहे हैं 3 से विभाजित होने के नियम के बारे में। कोई भी संख्या हो दिया हुआ है, उस संख्याओं के अंकों का योग, जो भी संख्याएं हैं उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो 3 से विभाजित होगी। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोले, कोई भी संख्या हो उसका अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 3 से विभाजित हो जाएगी 100%। जैसे दिया हुआ 2 3 4 2 1, ये 3 से विभाजित है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तीन, इनके अंकों का योग हम कर लेंगे। इनको अंकों का योग क्या होता है, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 2 11, और 11 1 12, 12। अब 12 जो है क्या है, 3 से विभाजित है, 3 चौके 12, यानी 3 से ये संख्याएं 3 से विभाजित है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर से बढ़ेंगे आगे हम। 2 3 4 2 2। अब बात करते हैं 3 से विभाजित है या नहीं। 3 से विभाजित करने के लिए क्या नियम था, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, 2 13, हमें आया 13। 3 से 13 विभाजित नहीं है, क्योंकि 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से विभाजित नहीं हो सकता ये संख्या, यानी ये संख्याएं 3 से विभाजित नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 4 4 और 8 की बात करते हैं। 4 और 8 की बात करते हैं।
पहले बात करते हैं 4 की। 4 की बात करते हैं पहले। 8 को मिटा देते हैं, 4 की ही बात करते हैं। वैसी संख्याएं, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है जिसका लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होगा, या लास्ट में 2 जीरो है तो वो भी 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है अगर 4 से विभाजित है या नहीं पूछे, तो मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 2 और 4 दिया हुआ है, पूछे कि विभाजित है या नहीं, तो आपको क्या देखना है, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है कि नहीं, इसके बारे में भूल जाना है। इसके बारे में तो 4 चक 24 यानी 6 बार में ये लगता है, तो ये 24 जो है 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्याएं जो होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। एक और देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2, 6, 8, 0, 0, जिसके अंत में 2 जीरो हो वो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जिसके अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, 1 जीरो वाली संख्याएं विभाजित नहीं होगी। कोई भी संख्याएं 1 जीरो वाली संख्याएं विभाजित नहीं होगी। अगर अंत में 2 जीरो हो तो वो 4 से विभाजित पक्का पक्का हो जाएगा। या ऐसी संख्या जिसके अंत में ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो तो वो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 2, 3, 4, 0, 8, 8। दूसरा है 1, 0, 0, 2, 4, 6। तीसरा क्या है 3, 4, 9, 2, 4। और अंतिम एक और है क्वेश्चन 4 नंबर का, चौथा नंबर है 1, 5, 0, 1, 0, 0। अब इससे कोई पूछे इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, तो आप भाग देने तो बैठेंगे नहीं, तो देखेंगे लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 88 है। तो 88 क्या होता है, 4 से विभाजित, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ये 22 से विभाजित है, यानी ये संख्याएं विभाजित है। ये संख्याएं क्या है, 4 से विभाजित है। अब बात करते हैं 46। लास्ट का 2 अंक देखेंगे 46 है, 46 जो है 4 से विभाजित नहीं है। अब लास्ट थर्ड में आएंगे, थर्ड में आएंगे तो क्या होगा, 24 है लास्ट का 2 अंक, 4 छक 24, यानी 24 जो है 4 से विभाजित है, तो ये संख्याएं हो जाएगी। अब इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट का 2 अंक कितना है, 0। तो लास्ट का 2 अंक जैसे ही 0 हो जाए वो संख्याएं 100% 4 से विभाजित है। तो हम आपको बता चुके हैं 2, 3 और 4 का नियम आप समझ चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हैं या हमारा वीडियो आपको लाभ पहुंचा रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बात करते हैं अगले की। अब बात करते हैं 5 से विभाजित के नियम। सबसे सिंपल 5 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 5 से विभाजित का नियम ये कहता है कि जिसके अंत में 0 या 5 हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में यानी इकाई अंक 0 या 5 हो, वो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2, 3, 4, 0, 5। कोई पूछे 5 से विभाजित है या नहीं, कोई पूछे 5 से विभाजित है या नहीं, तो क्या कहेंगे आप, देखेंगे सबसे पहले 5 अंत में 5 है या नहीं, तो अंत में क्या है, 5 है या 0 है, तो 5 जैसे ही अंत में वो विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या मान लीजिए 2, 0, 8, 0, 0, 0, 5, ये भी 5 से विभाजित है क्योंकि इसके अंत में 5 है। अगला देखते हैं अगला क्या है, 3, 2, 1, 5, 1। कोई पूछे 5 से विभाजित है या कि नहीं, तो 5 से विभाजित नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंत में 0 या 5 नहीं है। वैसी संख्याएं जिसके अंत में इकाई अंक 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आपको बताना क्या है, कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। 2, 3, 4, 0, 5। और दूसरा क्या है 1, 0, 0, 2, 4, 0। और तीसरा क्या है 3, 4, 9, 7, 8, 2, 2। अब इसमें बताना है कि आपको कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। तो हम देखेंगे सबसे इकाई अंक में 5 है तो विभाजित हो जाएगी, इकाई अंक में 0 है तो विभाजित हो जाएगी। इसमें इकाई अंक में न तो 0 है न तो 5 है तो विभाजित नहीं होगी, यानी 1 और 2 संख्याएं जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगला बात करते हैं 6 से। अब बात करते हैं 6 की। 6 से विभाजित होने का नियम अब थोड़ा टफ होते जाएगा क्योंकि 5 तक काफ़ी सिंपल था। 6 से विभाजित होने का नियम, या ऐसी संख्या है जो 2 या 3 से दोनों से विभाजित हो, उसे हम 6 से विभाजित होने का प्रमाण दे सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, जैसे 2, 3, 4, 1 और 8 है, ये संख्या दिया हुआ है आपको। अभी
बताना है कि 6 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, जिसके अंत में सम संख्या हो, तो इसके अंत में सम संख्या हो। एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी हमें प्राप्त हुआ कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी 6 से विभाजित होगा। नहीं, वैसी संख्या है जो 2 या 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित हो गया। अब 3 से देखते हैं। 3 का नियम क्या था, अंकों का जोड़ने पर 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों को जोड़ने पर। 3 2 5 4 9 1 10 और 18। 18 जो है 2 से विभाजित, 18 जो है 3 से विभाजित है, यानी ये संख्याएं जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्याएं क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। एक और देखते हैं 1 5 0 1 2 6, ये संख्याएं विभाजित है या नहीं। पहले देखेंगे 2 6 से विभाजित होने का नियम क्या था, 2 और 3 दोनों से। 2 से तो विभाजित है क्योंकि इसके अंत में सम संख्या लगा हुआ है। अब 3 की बात करते हैं। 3 में क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग 5 1 6 1 7 2 9 और 6 15। 15 जो है 3 से विभाजित है, यानी ये संख्याएं जो है, ये संख्याएं जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, वो संख्याएं 6 से विभाजित है। बस यही था 6 का नियम। अब बात करते हैं 8 की। 7 का नियम हम बाद में बताएंगे और 11 का नियम हम लास्ट में बताएंगे। पहले बात करते हैं सिंपल। अब बात करते हैं 8 का। 8 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं हैं, वैसी संख्या जिसका लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो, वो संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। या जिसके अंत में 3 जीरो लगा हो, वो संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोई संख्या जो 8 से कब विभाजित होगी। हमने बताया आपको वही संख्या है जिसका लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो, या लास्ट का 3 अंक 3 जीरो लगा हो, वही संख्याएं 8 से विभाजित होगी। 2 जीरो वाली संख्याएं 8 से विभाजित कभी नहीं हो सकती, या 1 जीरो वाली संख्याएं 8 से विभाजित कभी नहीं हो सकती। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताना है कि कौन सी संख्या विभाजित है या नहीं। क्वेश्चन क्या है बताते हैं आपको, लिखते हैं बोर्ड पे 6 5 4 0 0। दूसरा क्या है 3 2 1 8 1 6। तीसरा क्या है 6 5 4 3 2 8। और चौथा क्या है दोस्तों, चौथा ये है 8 6 5 4 3 और 1। अब देखिए आपको बताना है कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित है। तो इसके अंत में 3 जीरो लगा है, तो ये विभाजित हो जाएगी। अब 3 अंक को चेक करना है। अब इस 3 अंक को चेक करना है, इस 3 अंक को जैसे चेक करेंगे कि 8 से विभाजित है या नहीं, तो 8 से एक बार का लगेगा, 8 से एक बार का लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी इसके लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाजित है, तो ये संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका लास्ट में 3 2 8 है, तो देखते हैं 8 चौक 32 और 1, यानी ये भी संख्याएं 8 से विभाजित है, क्योंकि इसकी लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो रही है। अब इसकी बात करते हैं 4 3 1। तो 4 3 1 लास्ट में है, तो इसको देखते हैं विभाजित है कि 8 5 40 बचा 3, 8 3 24, 8 3 24, यानी यहाँ पे ये संख्याएं विभाजित नहीं है, क्योंकि ये 3 संख्याएं जो लास्ट की इसकी है, इस नंबर का ये संख्याएं विभाजित 8 से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, वैसी संख्याएं जिसके अंत में 3 जीरो लगा हो, या लास्ट का 3 संख्या 8 से विभाजित हो। ये हो गया। अब बात करते हैं 9 की। 9 की बात करते हैं। 9 की विभाजित होने का नियम ये है, वैसी संख्याएं जो जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, जैसे 27 7 2 9, ये विभाजित है 18, ये विभाजित है 18। अब बात करते हैं 9 की क्या बताया था हमने आपको, वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। जैसे क्या है, मान लीजिए 7 है, 2 है और 2 है और 7 है, ये संख्याएं 9 से विभाजित है या नहीं। तो इसे भाग देने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग कर लेंगे। 7 2 9, 9 2 11, 11 7 18। 18 जो है 9 दूनी 18 पे आता है, यानी ये संख्याएं जो है विभाजित है। अगली संख्या देखते हैं 18 36 63। इसे जोड़ते हैं, 8 1 9, 9 3 12, 6 18, 6 24, 3 27। ये संख्याएं 27 आती है जोड़कर, जो 9 से पूर्णतः विभाजित है।
अगला बात करते हैं क्या, अगला बात करते हैं 1 0 8 1 2 4 6 5 2 और 6। इतनी बड़ी संख्याएं आपको बताना है कि 9 से विभाजित है या नहीं। तो आप भाग करने तो बैठेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे जोड़ देंगे, इसके अंकों का योग, यानी 1 8 1 9 9 1 10 10 2 12 4 16 6 22 5 27 2 27 2 29 29 6 35, यानी इसे जोड़कर 35 आएगा। जो 35 जो है 9 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकता। तो ये संख्याएं जो है 9 से विभाजित नहीं है। एक और संख्या हम लेंगे 2 3 4 0 8 1 7 2। ये संख्याएं 9 से विभाजित है या नहीं। तो ये संख्याएं 9 से विभाजित है, कैसे चेक करेंगे, इसे जोड़ देंगे। 3 2 5 4 9 8 7 1 18 7 25 2 27, ये आ गया 27। तो क्या हो गया, 27 जो है पूर्णतः 9 से विभाजित है। तो हमारे पास अब क्या बचा, 7 या 11। 7 और 11 से विभाजित करने का नियम, 7 और 11 से विभाजित करने के नियम हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले वीडियो में ये नियम हम आपको 7 11 से 7 या 11 7 11 से नियम बताएंगे, और हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 2 से नियम क्या है। एक देखते हैं ब्रीफ। 2 से नियम क्या था, जिसके अंत में सम संख्या हो या 0 हो, ये हो गया 2 से। 3 से विभाजित होने का नियम था, जिसके अंकों का योग, क्या हो, जिसके अंकों का योग भागा लग जाए 3 से, उसे हम 3 से विभाजित समझेंगे। 4 से विभाजित होने का नियम क्या था, 4 से विभाजित होने का नियम ये था, जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए या लास्ट का 2 अंक 0 हो, वो 4 से विभाजित हो जाएगा। 5 का नियम क्या था, 5 का नियम था, जिसके अंत में 0 या 5 लगा हो, वह पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्या था, 6 की बात करते हैं, किए थे हम। 6 की क्या था, जो संख्याएं 2 या 3 से, 2 3 दोनों से, या नहीं, यहाँ 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, वो संख्याएं पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी। और अगला क्या था, अगला था 8। 8 से क्या था, वैसी संख्या जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, या लास्ट के 3 अंक में 3 0 लिखा हो, वो संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। हमने आपको पीछे बता चुका है एग्जाम्पल लेकर, और बताया था हमने एक 9 से विभाजित होने के नियम। 9 और 3 का विभाजित होने का नियम सेम है, तो इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हो जाएगा 9 से विभाजित। देखते हैं एक ब्रीफ। देखिए 2 से क्या था, 1 2, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में 2 है। दूसरा क्या था 32 और 3, ये 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित क्या था, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, यह 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार हम 4 से क्या देखते थे, जो संख्याएं का लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो या डबल 0 हो। तो यहाँ 42 है जो 4 से विभाजित नहीं है, तो 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार हम लोग कल देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कल हम पढ़ेंगे 7 और 11 से विभाजित होने का नियम और इस तरह का कुछ क्वेश्चन। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।